हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेढ़ा भाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। बोलते नहीं है, लट पड़ा तो बाप बाप। तो आप बोलिएगा क्यों सर क्या हो गया? नहीं, नहीं, डंडा पड़ा तो फिर बाबूजी का याद आने लगा। आप बोलिएगा क्या बात हो गया सर? आज सुबह-सुबह हाँ, बड़का ना अमेरिका था ससुर। बहुत भयानक हुआ। तो आप बोलिएगा क्या हुआ? तो अभी जो चाइना ने रेयर अर्थ में एलिमेंट के लिए जो ये पेपर वर्क करवाने लगा ना, सब देश से साइन उन करवाने लगा, तो भारत के कई मैन्युफैक्चरिंग हब ने, यूनिट ने साइन करके दे दिया। बोला ठीक है, हम नहीं भेजेंगे अमेरिका। हम काहे भेजेंगे अमेरिका? भारत सरकार ने दिया है। बाकी जो इंडिविजुअल जो है कंपनियां हैं वो साइन करके दे दिया भाई कि सही है। अब क्या करिएगा? अब इस फेज में अभी चाइना है कि उस फेज में हमको जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग जाएंगे लेकिन धीरे धीरे ही ना जाएंगे जी। मतलब उड़ के तो नहीं चल जाएंगे हम लोग। तो ये जो बेसन नहीं है, बेसन ये है बेसेंट अमेरिका का। तो अब अमेरिका को तनी समझ में आ रहा है और वो साथ ढूंढ रहा है कि मेरे जो हम सफ़र मतलब जो इमर्जिंग मार्केट है, लोकतांत्रिक देश है, वो अमेरिका का सपोर्ट करेंगे और अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने में साथ देंगे। अरे बुर्बक, 2 दिन तो पहले तक हम पर टैरिफ ठोक रहा था। अब हमारा चाइना लठ ना तो तुरंत बाबूजी का याद आ रहा है, भगवाई जैसे। देसी भाषा बोलते हैं। मतलब जब आपको सामने से देख लिए कि भाई अगला तो अच्छा रेसिस्टेंट दे रहा, तो फिर आपको सपोर्ट का जरूरत पड़ गया। अब इंडिया वगैरह वगैरह से पूरे नहीं, आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग बिल्कुल अमेरिका के साथ संबंध मत करो। चाइना ने तो गेम खेल लिया ना, बोला भाई हम उसी को देंगे जो अमेरिका को नहीं देगा। लो भाई करो बात, और नहीं तो फिर आप देख लो, आपको भी नहीं देंगे। भाई साहब बात समझ रहे हैं? अब अमेरिका की हो गई बोलती बंद कि उनकी तो डिफेंस, उनकी सारी, चाहे वो रॉकेट उड़ाए, जहाज बनाए, बम बनाए, बारूद बनाए, सब अब समस्या में आ सकती है, संकट में आ सकती है। ठीक है, अब इसलिए अमेरिका पूरे देश से, लोकतांत्रिक देश से, इवेंट भारत से भी मतलब पूरा कर रहा है। अमेरिका चीन ने, अमेरिका अमेरिकन क्या है, अमेरिका चीन ने बंदरगाह शुल्क लगाया क्या पुनः? व्यापार युद्ध, ठीक है, ये सब तो चलते रहता है, न्यूज व्यूज तो है ना। तो न्यूज का तो क्या करेंगे, 1 साल पुराना का फोटो निकाल कर भी दिखा देगा। तो इनका काम है पैनिक फैलाना। तो ये जो है ना, मतलब जब चीन ने इस तरह का किया है, अब इनको छटपटाहट हो गया है कि ट्रेजरी सचिव, हाँ यही है ना, बेसन है, बेसेंट। बेसेंट ने कहा कि शेयर बाजार में गिरावट अमेरिका को चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अरे कुछ ना कर पाओगे, कौन चीज करोगे जी, करो ना, अगला तो बैठा हुआ है। रेयर अर्थ एलिमेंट बंद कर दिया तो आप लोग छटपटा गए। तो वो चाह रहा है कि जो अमेरिका के अलायंस है वो अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट सेल करते रहे, मेड इन इंडिया लगा के। अब उसको याद आ रहा है कि जिस तरह भारत नहीं क्रूड लेके, नायरा कंपनी आके और पूरे वर्ल्ड में क्रूड बेचा है इन्होंने दबा के, जिसमें एक आदमी का नाम भी आ रहा है, रिलायंस का, मतलब जो है सीधी बात है नाम आ रहा। अरे भाई जो समय पे काम करेगा, जो पूंजी लगाएगा, जो पैसा लगाएगा, जो दिमाग लगाएगा, जो सरकार तक पहुंचेगा, जो स्थिति को भांपेगा, जो भविष्य को सुधारने का कोशिश करेगा, वही ना आगे बढ़ेगा। तो आप बोलोगे सर हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। अरे करना चाहते तो करो ना, किसने मना किया है? आपको क्या लगता है आपके लिए कोई रेड कारपेट लेके बिछा के स्वागत करेगा? मतलब ही नहीं है, हर जगह मुसीबत आएगी, हर जगह धक्के खाने हैं। अपना जुनून मत छोड़िए चलने का। जुनून छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या हो गया? कामयाबी साहब सबको दिखती है, याद रखिएगा ये बात। कामयाबी हर किसी को दिखता है, उसके पीछे का संघर्ष कहानी बनती है। जो करता है वही समझता है, जो करता है वही समझता है। अगर अलार्म पे आप उठ रहे हैं तो क्या घंटा आगे बढ़ने का सोच रहे हैं? अगर अलार्म बज रहा है और आप उठ रहे हैं तो फिर क्या आप आगे बढ़ोगे साहब? वो बेचैनी होनी चाहिए कि अलार्म बजने के 5 मिनट पहले आप उठ जाओ, वो बेचैनी। ठीक है, और कई बार होता है। तो अमेरिका को वही बेचैनी अभी पड़ा हुआ है कि भाई चाइना ने मेरे को लठ किया हुआ है, सीधी बात है। चाइना ने उसको फर्स्ट क्लास का लाठी दे दिया। अब आइए कुछ न्यूज अपडेट। तो ये अपना टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए। शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले ये फ्री टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा सुबह में बैठा था तो मैं बोला चलो एक बार देख लेते हैं क्या वर्ल्ड में चल रहा है। तो सितंबर का जो आया आंकड़ा आया, किसका, इम्पोर्ट का। तो उसमें जो इम्पोर्ट का आंकड़ा आया उसमें 83 बिलियन इम्पोर्ट बाय इंडिया इन सितंबर 2025, जिसमें 9.6 बिलियन जो इंपोर्ट किया है ड्यूरिंग द मंथ अंडर, मतलब इसी मंथ में 2025 के सितंबर मंथ में इन्होंने इंपोर्ट किया है, जो कि अगस्त मंथ में 5.14 था, 9.6, 5.14 से सीधा 9.6, तो डबल होके आपको इंपोर्ट किया है। किसने? सरकार ने। अब इससे क्या होगा? हाँ बोलोगे हाँ सर इससे क्या होगा? अरे भैया सप्लाई बढ़ गया ना जी, सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा? ओहो फिर तो रेट कम होगा। हाँ, बात समझ में आई? नहीं समझे? सोना का रेट कम होने का फुल चांस
बन चुका है ये डाटा आने के बाद, क्योंकि भाई सरकार ने खरीद लिया ना, और यही चीज़ मैं बोल रहा था। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है कि होने वाला था? क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि न्यूज़ तो अभी निकल रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? तो एक हम पहले कहानी सुनाया करते थे, समझे? कि चलो नए लोग जो आए हैं वो भी सुन लीजिए। अरे न्यूज़ चलता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। पैसा बन रहा ना, बस पैसा बनाइए, मजे लीजिए। हाँ, एक सुन लीजिए, सुबह सुबह का टाइम है, इसीलिए बोले चलो बता ही देते हैं, बहुत दिन हो गया उसको रिवाइज नहीं किए। कि एक बहुत बढ़िया शहर से लड़का था, बहुत स्मार्ट, सुंदर, गोरा चिट्टा, और लेकिन वो मौसम विभाग सरकारी कर्मचारी था। पूरा नेट, इंटरनेट, फलाना ठिकाना, गूगल, एआई सब लेके घूम रहा था। वो गांव में चला गया। तो एगो बाबा, बाबा समझते हैं ना जी? हाँ, एगो खटिया पे, चौकी जिसको बोलते हैं, भाई हरियाणा के तो थे नहीं, नहीं तो हुक्का 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 पीते रहते। तो बिहार के बाबा थे, तो बैठ के खैनी मल रहे थे। तो पहुंच गया, तो सबने बोला कि बाबा से पूछिए ना, मतलब आपको, मतलब गांव से नहीं आदमी क्रॉस होते रहता है, तो हर गांव में चाहे हर गली मोहल्ला में एक ऐसा आदमी होता है जिसको हर कोई छेड़ के खुश होता है। छेड़ के खुश होने का मतलब उसको थोड़ा सा पिन मार देता है, जिससे क्या है कि जो जो बुजुर्ग रहते हैं वो पूरा माँ बहन का शुरू कर देते हैं। और आदमी लोग सुन के भी स्माइल करके चल जाता है कि चलो यार बुजुर्ग आदमी है यार, कुछ भी बोल दिया, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो उसको छेड़ के जाते हैं, जिससे क्या है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहता है और वो स्वस्थ रहते हैं। भले अपने घर में तबाही मचा रखे, जो भी है ठीक है। तो वो भी गया, पूछा कि अरे बाबा बताइए तो, इस बार बारिश कैसा रहेगा, बताइए। मौसम विभाग का वो व्यक्ति जो कि इतना एआई वाई से लेस है, वो जाके बाबा से पूछ दिया। तो बाबा बोले कि अच्छा, आओ बेटा बैठो। बाबा कुछ नहीं बोले, सीधा मुंडी को ना पेड़ की तरफ घुमा दिए और पेड़ को देखने लगे। अब वो 5-10 मिनट हो गया, वो भी सोचा यार बाबा सेठ आ गया क्या, ऊपर क्या देख रहा है, भूत पिचास बुलाएगा क्या ऊपर? पीपल का पेड़ चाहे जो भी पेड़ पे देख रहा है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी रुका रहा। बोला कि चल देखते हैं क्या कॉमेडी होता है। तो फिर बाबा ने बोला कि ना ना बाबू, इस बार ना बारिश जो है जोरदार होगा। तो व्यक्ति बोला कि सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि बारिश जोरदार होगा, है कहीं तो ऐसा मौसम विभाग या कहीं कुछ पता ही नहीं है। तो बाबा बोले अरे बुर्बक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। बड़ा का तुम तेज हुआ, इधर आओ बैठो इधर। तो बैठा है, और आपने ये वर्ड बोलने के लिए 10 मिनट का इंतजार क्यों किया? तब उसको बाबा समझा कि देखो बेटा, बात ऐसा है कि मैं ये पेड़ में ना एक चिड़िया है, समझे ना, उसका नाम उसने उन्होंने बताया कि एक चिड़िया है, वो अपना घोंसला बनाती है। तो हम चिड़िया के जो घोंसला बनाती है ना, उसको हम देखते हैं। अगर वो पेड़ का टॉप पे बनाया तो समझिए बारिश कम हुआ, वो जब मिडिल में बनाया तो समझिए कि साधारण बारिश होगा, और जब वो नीचे बना दिया इट मीन्स इस बार हैवी रेन होगा। वो लड़का मुंह बाए रह गया, बोला रे ये तो बाबा के सामने सब एआई फेल है। ये बाबा खटिए पे बैठे बैठे पूरा मौसम विभाग का बता दिए, और वास्तविकता भी वही रहा, उस बार वैसा ही हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि किताबी नॉलेज एक अलग फैक्टर है, वो होना चाहिए, जिसको उस फील्ड में काम कर रहे हैं उसको होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड का नॉलेज होना अपने आप में डिफरेंट फैक्टर है। और जो ग्राउंड का जो नॉलेज होता है ना, वो हमेशा आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, आपके साथ जो कनेक्ट रहेंगे उसको बेनिफिट पहुंचाएगा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि मेरा ऐसा नेचर ही रहा है कि मैं हर किसी को पॉजिटिव वेव देने का कोशिश करता हूँ कि भाई पैसा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा, ऐसा क्या है? हम कोई जुआ खेल रहे हैं, हम कोई गेमलिंग कर रहे हैं, हम लोग साधारण आदमी है, साधारण तरीका से कुछ कर रहे हैं, तो कैसे नहीं बनेगा? डिसिप्लिन से चलेंगे कैसे नहीं बनेगा? रिजल्ट सामने है। तो देखें, तो वही चीज़ मेरे को यहाँ होता है मार्केट में। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ फलाना, अरे ना रे बापा, अरे बाबा क्या बात करते हैं, हम कल सब्जी खरीद के लाए, कोबिया बहुत महंगा था जी, नहीं कोबी तो परसों लाए थे, हाँ कद्दू लेके आए 30 रुपया किलो। ऐसे ग्राउंड लेवल के हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोई ये वो नहीं। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर और ज़्यादा वैल्यूएबल होता है एजुकेशन से। आपको ये चीज़ जान के हैरानी होगा कि टेस्ला में भर्ती होने के लिए कोई एजुकेशन स्किल नहीं है, वहाँ एक्सपीरियंस स्किल है। ठीक है, टेस्ला के कंपनी में ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। वहाँ कोई मतलब नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं, आप कितना पढ़ाई में, क्योंकि इलन मस्क का एक थॉट था कि पढ़ा लिखा आदमी नौकरी पा सकता है, पढ़ा लिखा आदमी अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हज़ारों का पेट नहीं भर सकता। वो कुछ ही लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, और वो ऐसा नहीं है, इलोन मस्क का भी बहुत अच्छा मार्क्स आता था, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कमज़ोर था, नहीं। लेकिन उनका जो थॉट प्रोसीजर है वो, इसीलिए इलन मस्क साहब ने जो अपना टेस्ला में
एक्सपीरियंस बेस को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस जो मैन पावर होता है ना, वो टाइम नहीं देखता कभी, क्योंकि उसका मतलब हॉबी होता है वो काम करना, उसका वो नेचर है काम करना। वो एजुकेट होके वहाँ अपॉइंटमेंट होके काम नहीं कर रहा, उसका नेचर है यार, मेरे को करना है, मैंने बचपन से किया है। अब कोई टायर टाइट करता है, एक आप देखिएगा पंक्चर दुकान में जो टायर टाइट कर रहा है, जो 10 साल बचपन से टायर ही टाइट कर रहा है, मतलब पहिया, उसके सामने क्या पढ़ा लिखा आदमी कर पाएगा, जिसने टायर को खोलना, नट खोलना, टायर निकालना, सेफ्टी ध्यान रखना, हाथ में ग्लव्स पहनना, मतलब सब कुछ वेल तरीके से करना, जिससे क्या है कि कोई भी डस्ट या जो भी बारीक मटेरियल आपको ना लगे। ओ भाई क्या है ये और वो लड़का को बुलाया, वो आया एक हाथ में पाना लेके खोला, काट 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 टायर चेंज किया, पंक्चर मारा, हवा भरा, ले टाइट चल गया। ग्राउंड में क्या काम आया? तो इलन मस्क इस चीज को समझ के वैसे बंदे को हायर करता है। बात समझ में आई? यस। तो हम लोग भी सेम उसी तरह है कि ग्राउंड का एक्सपीरियंस हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, और वही चीज आपको होता हुआ दिखता है। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कोई बहुत मेरे को तो कख नहीं पता, हम तो खुद ही बोलते हैं मेरे को तो कख नहीं पता मार्केट के बारे में, लेकिन मार्केट के हम साथ चलते हैं। मेरा भगवान है, मेरा वो देवता है। तो यहाँ पर गोल्ड का इंपोर्ट आपने देखा कि डबल हो गया। जो नए लोग कहानी सुन के मजा आया, तो नहीं सर आप तो फालतू बकवास करते हैं। चलो जी, बकवास से भला होगा आपका, इसी को सुन के समझ के टिकिएगा कैसे। चलिए, ये 9.6 मिलियन जो है ड्यूरिंग द मंथ, मतलब सितंबर में खरीदा गया, और 5.14 अगस्त में खरीदा गया, जस्ट डबल। तो जब आपको मतलब सप्लाई ज्यादा हो गया तो स्वाभाविक है कि भाई रेट डाउन होगा। हम यही चीज सुनने और देखने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि दिखा तो रेट गिरना ही गिरना है, डाउन होना ही होना है। आज नहीं होगा तो 2-4 दिन बाद हो जाएगा। माफी चाहेंगे। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो इंडिया ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो डाटा होता है ना, तो इंडिया ने इंपोर्ट किया 83.82 बिलियन, बराबर है? आप बोलोगे हाँ जी हाँ बराबर है, जिसमें 67.2 बिलियन का आपको एक्सपोर्ट किया। चलो, ये 67.20 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, मतलब ठीक रहा, ऐसा खराब नहीं रहा, बढ़िया रहा। और अच्छी बात है, जो इंपोर्ट किया उसमें 14 बिलियन का आपका तो क्रूड ऑयल है, मतलब 83 में 14 बिलियन का आपका तो क्रूड ऑयल है, और अभी 9.9 समझ पकड़ लीजिए, ये मतलब टोटल आप देखिएगा तो 25 के आसपास पहुंच गया ना अप्रोक्स में। इतना बिलियन का तो आपको खाली ये है, क्रूड और गोल्ड ही है। बताओ जी बताओ, 83 बिलियन का इंपोर्ट है, जिसमें आपको ये चीज है, 25 बिलियन माइनस कर दो सर तो बाकी अदर फैक्टर है। तो इतना बड़ा मतलब आपको चेंजिंग होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके, हाँ सर्विस इंपोर्ट कम हुआ है, 15.29 हुआ है, जो कि पहले 16.54 था। तो चलो जी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंपोर्ट आपने देख लिया 67.20, एक्सपोर्ट 67.2 बिलियन का है, मतलब हम लोग ने एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हासिल किया है। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके, आगे बढ़े। हाँ, तो अभी जो मिसाइल पे जो भी टैक्स था, और कुछ छोटे मिसाइल, बड़े मिसाइल, मध्यम मिसाइल पे टैक्स का छूट था, तो उसको सरकार ने सब पे लगा दिया। बोला भाग ससुरा का है, तो अदानी वाला केस हुआ, बोला सब मिसाइल पे टैक्स, जाओ सबको टैक्स दो। अभी क्या है कि बहुत अच्छा न्यूज आया कि यूपीआई इन जापान सुन, मतलब जापान बोला ना कि ए भारत हमको भी यूपीआई दे दो भाई। भारत बोला हाँ काहे नहीं, रुको ना, क्या क्या चाहिए, जो चाहिए हम सब प्रोवाइड करके, टेंशन काहे ले रहा, ना ना यूपीआई दे दो, नोट कैरी करना आजकल हेडक लगता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इस चीज़ को समझ रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सही बात है, आजकल नोट आपको बोल रहे कि 1 लाख का कैरी करो, तो भैया एक पर्स में ज़्यादा 50,000 रुपया घुसते घुसते ना, पर्स ना मतलब कबूतर की पंख की तरह खुल जाता है। ज़्यादा ज़्यादा आप ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कभी मैं अपना ही पर्स खोल के दिखा दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं घुस पाता है। 40 तक जाते जाते उसका ना साइज मोटा हो जाता है, नहीं घुस पाता है, कहाँ कैरी करिएगा। अब मोबाइल है कि उसमें कितना भी आप कैरी करो, पता ही नहीं चलता डिजिटल फॉर्म। तो जापान जो कि इसके लिए काफ़ी मतलब आगे था, तो उन्होंने फाइनली भारत से रिक्वेस्ट किया कि हमको भी दे दीजिए ना जी। तो भारत बोला हाँ हाँ अरे चिंता नहीं करिए भाई, हम इसीलिए बनीबे किए थे कि सबको ना बांटेंगे, अकेला थोड़ी यूज़ करेंगे। तो आज के टाइम में जो यूपीआई यूज़ होता है, फ्रांस यूपीआई का यूज़ कर रहा है, इंडियन यूपीआई का, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, कितना देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां देश। अच्छा भारत भी तो है 8वां,
8वां नहीं है तो पहले है। चलो 9वां देश अपना जापान बनने वाला है। ठीक है, आप बोलोगे ओके, तो अच्छी बात है। तो जापान के मतलब इंडिया के लिए अच्छा है कि यूपीआई पे लोगों का भरोसा धीमा धीमा मजबूत होता है। अरे क्यों नहीं मजबूत होगा, हम लोग खुद ही इतना साल से यूपीआई यूज़ करें, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए यूपीआई के लिए कोई अमेरिका बोलेगा नहीं यूपीआई फ्रॉड है, इसमें ट्रांजेक्शन गड़बड़ हो जाता है, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, इंडिया ने जानबूझ के इसको मतलब गलत तरीका से प्रोजेक्ट किया। क्या आप मानोगे? ना आप मान जाओगे कि यूपीआई ख़राब है? कोई ना मर जाएगा ना बोल बोल के, तब भी आदमी नहीं मानेगा, क्योंकि इंडिया के आदमी ने उस चीज़ को टेस्ट कर लिया है कि नहीं यूपीआई ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं करता है जी, फालतू बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी है, अब सरकार कोई चेंजिंग ले ले अपना, वो अलग बात है, बाकी ये चीज़ तो है। आईएमएफ जो है उसने भी एक डाटा रिलीज किया है कि अपकमिंग जो है उसमें जो इमर्जिंग मार्केट में है उसमें ग्रोथ जो है अभी भारत का सबसे ज़्यादा रखा गया, इंडिया का 6.6, वाह, 6.5 से 6.6 की तरफ है, और आने वाला समय में 6.2। यहाँ आप चाइना का देखिए, यहाँ 5 था, 4.8, 4.2। ठीक है, चाइना तो अपने आप को अब इमर्जिंग से हटा दिया, डेवलप्ड कंट्री में डाल दिया है, तो ठीक है। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट का देख लीजिए एडवांस इकोनॉमी में 2.8 टू 2.1। यूरोप का भी देखिए जर्मनी देखिए माइनस से थोड़ा प्लस में आ सकता है, फ्रांस का देखिए, अरे किसी के पास कुछ है ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है कि हम क्या आगे बढ़ना है। तो हम तो आगे बढ़ गए, तो बढ़ गए तो काहे है, तो चल जाइए स्वर्ग लोग, काहे है हिंदुस्तान में, मतलब जमीन पे है, किसी के पास कोई विजन ही नहीं, मतलब है ही नहीं। तो ये चीज़ आप सामने देखें, बस अपने आप को मेंटेन करके चल रहे। यहाँ इमर्जिंग मार्केट में जान दिख रहा है, तो भैया पैसा तो आएगा आज ना कल, तो आना ही आना है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी न्यूज़ अपडेट था मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ, तो जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, फ्री है। थैंक यू वेरी मच। नाम है TBSM टाटा वाले, बड़ा प्यारा नाम है साहब, TBSM टाटा वाले। भैया हम टाटा वाले आई हैं तो क्या करिएगा, तो आप ज़रूर इसको सर्च करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। 4.9K है, तो अभी आ जाएगा 5K में। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।